Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Alhamdulillah. Today we are going to start chapter 3. This is an important chapter. You have to attempt both short questions and long questions from this chapter. Moreover, this is an interesting chapter. If you have clear understanding of this chapter, you really enjoy the gaseous state of matter. Again, I remind you to be responsible and to follow me and learn the lecture as soon as possible. Let's start. Matter. What is matter? Anything which has mass and occupies space is called matter. ये डेफिनेशन आप मैटर की क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं. Now we will discuss the states of matter. There are 4 states of matter. इससे पहले आपने 3 states को डिटेल से पढ़ा हुआ है मैट्रिक तक. आज हम इसकी 4th state के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम इसके बारे में 4th state के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. सो देयर आर 4 states ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा. Here we see the 4 states of matter and their comparison. सबसे पहले आपको सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा. The molecules that make up a solid are arranged in regular repeating patterns. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं. दे आर हेल्ड फर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड एरिया. इसीलिए सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है. The molecules that make up a liquid flow easily around one another. They are kept from flying apart by attractive forces between them. Liquids assume the shape of their containers. तो सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? स्पेसिस का फर्क है और दूसरा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का फर्क है. ठीक है, तो स्पेसिस सॉलिड मॉलिक्यूल्स में बहुत ही कम होती हैं और उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. जबकि लिक्विड्स हैं उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सॉलिड्स की निस्बत कम होती हैं लेकिन उनमें स्पेसिस ज्यादा होती है. सो दे कैन assume the shape of the container. And gas molecules, the molecules that make up a gas fly in all directions at great speeds. They are so far apart that the attractive forces between them are insignificant. फिगर से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल में इनसिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं. और इससे पहले भी हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल अपने डायामीटर से 300 टाइम्स दूसरे गैस मॉलिक्यूल से दूर जा सकता है जब भी उसको मौका मिले. सो दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर. अब ये बात आपने याद रखनी है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी. और इनमें फर्क क्या है? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का और स्पेसिस का. एंड द 4th state of matter, plasma. It is a distinct state of matter. Plasma is a state of matter in which there are neutral atoms, ions and electrons. And at very high temperatures of stars, atoms lose their electrons, so they form the plasma. The mixture of electrons and nuclei that results is the plasma state of matter. ये आपके चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है. इंशाल्लाह आप प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे. अभी मैंने आपको बताया था कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को
आपस में चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि उनमें किस चीज का फर्क आ रहा है, टेम्परेचर का। अगर हम उनके टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड है वो अगेन सॉलिड में चेंज होगा, दैट इज फ्रीजिंग। और किस चीज में इन क्या फर्क आ रहा है, आप इसके मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन जब हम उसको मेल्ट करते हैं, उसके टेम्परेचर को हाई करते हैं, तो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो आपको, सॉरी, इरेगुलर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की आपको नजर आ रही। And then liquid can be changed into gas. The conversion of liquid into gas is vaporization, and the conversion of gas into liquid is condensation. And then you can see that a gas can be changed into plasma, and the process is known as ionization. इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और इसकी एग्जांपल है नियॉन साइंस। तो साथ साथ आपको फिनोमेना का भी पता चल रहा है, और एग्जांपल्स आप देख रहे हैं सॉलिड्स की। इधर मैंने डायमंड की एग्जांपल दिया, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। और लिक्विड की एग्जांपल जूस, कोई भी लिक्विड, वाटर भी आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं। देन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, एंड देन द फोर्थ वन स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। बहुत ज्यादा जो हम इसको अप्लाई करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साइंस में, और नियॉन साइंस जो आपको नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं प्लाज्मा की जो हम पढ़ेंगे। सो अगेन here is a comparison of states of matter, solids, liquids and gases. गैसेस का आपका चैप्टर 3 है, और लिक्विड और सॉलिड स्टेट को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो गैसेस हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और रीजन उसका वही है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, नो स्पेस, एंड very high intermolecular forces. Liquids have an indefinite shape but a definite volume. Particles are not very close to together, and gases, they have indefinite shape, indefinite volume. Particles of gases are very far apart and move freely. Now states of matter. Come to page 40. Matter exists in 4 states: solid, liquid, gas and plasma. आपने इसको नंबरिंग भी की हुई है 4 states को, and the simplest form of matter is the gaseous state. Why it is the simplest form? The reason is, in the gaseous state there are no intermolecular forces, and there are large empty spaces between the gas molecules. So gaseous state is the simplest form of matter, and most of matter around us is in the solid state. ज्यादातर मैटर जो हमारे इर्द गिर्द है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और सबसे जो लेस कॉमन स्टेट है वो लिक्विड्स है। व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास। साथ ही आपने हाईलाइट किया हुआ इसका आंसर, liquid state of any substance can exist only within a relatively narrow range of temperature and pressure. For example, water exists in 3 states naturally, और इसमें आप देखें कि वाटर है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और जो उसकी लिक्विड रेंज है वो सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इट इज अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। 0 से नीचे वाटर है वो सॉलिड स्टेट में होगा, और अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाएं, दैट इज द गैसियस स्टेट. So while liquids are less common than the other 3 states,
because liquid state exists only in a relatively narrow range of temperature and pressure. Very important short question. Now we will discuss the property of gases. Number 1, gases have indefinite volume. Why gases have indefinite volume? Because they occupy all the available space. No intermolecular forces among the gas molecules, इसलिए वो उनके दरमियान इतनी स्पेस है, जितनी भी उनको मिलती जाए वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं. सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. अगर आपकी गैस एक बैलून में है और आप उस ओपन कर देते हैं तो आपके पूरे रूम में गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, और अगर रूम से भी बाहर जाने का उन्हें मौका मिले तो वो वहां से भी निकल जाएंगे. सो गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, they occupy all the available space. The next property is indefinite shape. They don't have a definite shape and they take the shape of the container. Again, reason is same. There are spaces among the gas molecules, no intermolecular forces, so they take the shape of the container. The next property is low density. What is density? Density is mass per unit volume. अब गैस मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं तो उनका mass per unit volume है that is very low, so they have low densities, and due to this reason gases bubble up through liquids and tend to rise up. Gases bubble through liquids and tend to rise up. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब आप उनकी बॉटल्स ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि एफरवेसेंस के साथ है वो गैस है, बाहर आती है और पीछे लिक्विड रह जाता है. So why gases bubble through liquids and tend to rise up? The answer is due to low densities of gases as compared to liquids. The next, this is the graphical representation of low density of gases. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कितने करीब हैं और लिक्विड में उनकी अरेंजमेंट तो नहीं है, फिर भी उनके दरमियान स्पेसिस कम है. लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इतने दूर हैं कि उनका mass per unit volume that is very low. So because of the large distances between gas particles, most of the volume of a gas is empty space and they have low density as compared to liquids or solids. The next property is diffusion and effusion. Gases can diffuse and effuse. What is diffusion? You know that molecules always move from an area of high concentration to low concentration. इसलिए जब भी मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है उनमें स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग होती रहती है ताकि उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए. सो गैसेस कैन डिफ्यूज इजीली. ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में तो बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड्स में होती है, लेकिन गैसेस में डिफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा तेजी से होती है. एंड व्हाट इज इफ्यूजन? Effusion is the escape of gas molecules through a hole. So gases can diffuse and effuse because there are no intermolecular forces among their molecules. Here is the representation of diffusion and effusion. ये आपको दो कलर्स में नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ग्रीन एंड पर्पल कलर में. तो आप देख रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और कब तक ये मूव करते रहेंगे? जब तक कि उनकी कंपोजिशन है वो सेम नहीं हो जाए. इसी तरह एक होल है, आप उसमें देख रहे हैं कि जो साइज है
पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स का वो होल से बड़ा है और जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका छोटा है। तो इसलिए ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं स्पेसिस के दरमियान, तो जो भी होल के सामने आता है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जा रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं पर्पल कलर में वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मोस्टली मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरफ रह जाएंगे। और इन्फ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे हम गैस मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो इफ्यूजन is the escape of gas molecules through a hole, and diffusion and effusion is the property of gaseous state of matter. Next is effect of pressure. There are large empty spaces between the gas molecules, so gases can be compressed easily. जितना हम प्रेशर डालते जाएंगे उतना गैसेस हैं वो कंप्रेस होती जाएंगी। और यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन बनाया है, हाउ गैसेस कैन बी compressed. Gases can be compressed by applying pressure because there are large empty spaces between their molecules. The next property is effect of temperature. Gases can expand on heating or by increasing the available volume. जितना भी आप उनका वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, गैसेस हैं वो उनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा, और इसके साथ साथ आप हीटिंग से भी उनके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। On the other hand, liquids and solids do not show an appreciable increase in volume when they are heated. So we can increase the available volume by heating a gas. The next is Joule-Thomson effect. When sudden expansion of gases occurs, cooling takes place. It is called Joule-Thomson effect. जब भी गैसेस को हम सडनली एक्सपेंड करते हैं या नोजल के जरिए करते हैं, उसको प्रेशर के अंदर रखा होता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं? अपने सराउंडिंग से लेते हैं, और सराउंडिंग्स में हमें कूलिंग फील होती है। And this phenomena is explained by Joule-Thomson, so it is known as Joule-Thomson effect. Here we will explain the basic principle of liquefaction of gases. The basic principle of liquefaction of gases is Joule-Thomson effect. Gases are liquefied by applying Joule-Thomson effect. क्या होता है कि जब एक गैस को हम हाईली कंप्रेस कर देते हैं और सडनली हम उसको एक्सपेंड करते हैं, तो वो कूलिंग कॉज करती है। और इस तरह किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स उनके, और उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं आती, इसलिए उनके अलावा हम बाकी सारी गैसेस को तकरीबन लिक्विफाई कर सकते हैं। और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? गैसेस आर लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग Joule-Thomson इफेक्ट। ये इसी चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। What is gas pressure? Gas molecules are always in a state of random motion. They collide among themselves with the walls of container. और जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो वो प्रेशर कॉज करते हैं। इट इज नोन एज गैस प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, here is the graphical representation of gas pressure. आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी टकरा रहे हैं। यूनिट एरिया हमने रेड से मार्क किया हुआ है, तो उसमें जितनी क्लियंस होती हैं, नंबर ऑफ क्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहेंगे? इट इज गैस प्रेशर। नाउ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया मैं आपको बता रही हूँ,
the intermolecular forces are very very weak in gaseous state, और इन्हीं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का कम होना गैस की प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रीजन है. Now properties of liquids. Properties of liquids are intermediate between those of solids and gases. The first property is liquids have definite volume but indefinite shape. Liquids don't have a definite shape. Unlike solids, they adopt the shape of the container. आपने एक लिक्विड लिया है, फॉर एग्जांपल वाटर लिया है, अगर आपने उसको ग्लास में लिया है तो वो ग्लास की शेप में होगा. आपने उसको कप में ट्रांसफर कर दिया है, इट विल अज्यूम द शेप ऑफ द कप. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लिक्विड्स में गैसेस की निस्बत इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा होती है. लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पास 250 मिलीलीटर का ग्लास है और 100 ml कप है, तो वॉल्यूम जैसे गैस है, अगर आप उसको कप में डालेंगे और उसके बाद उसको ग्लास में डालेंगे तो वो उसी वॉल्यूम में पूरी आ जाएगी. उसका रीजन ये था कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस होते हैं और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती नहीं, इसलिए वो कोई भी शेप है वो एज्यूम कर लेते हैं और अपने वॉल्यूम को भी चेंज कर लेते हैं. दे अटेन द शेप, दे अटेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट मोशन. हियर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड में आप देख रहे हैं कि स्पेसिस बहुत कम है, इसकी वजह से लिक्विड्स अपना डेफिनेट वॉल्यूम है वो मेंटेन रखते हैं. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट मोशन. Molecules of solids are in a constant state of motion, and the phenomena of evaporation and diffusion of liquid molecules is due to this motion. Continuously move कर रहे होते हैं. What is evaporation? Evaporation is the continuous escape of liquid molecules at all temperatures. बेशक टेम्परेचर लो है या टेम्परेचर हाई है, आपका वेपरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है. So this the reason for the evaporation of liquid is constant motion of liquid molecules. इसी तरह liquid molecules हैं वो diffuse हो जाते हैं. And the reason of diffusion is also constant motion of liquid molecules. यहाँ पे आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी है. ठीक है, बबल्स तो नहीं बन रहे लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो रहे हैं. और उसका रीजन क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से हाई हो जाती है. सो वेपरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स. गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, सर्दियों में जितना मर्जी टेम्परेचर लो हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि कपड़े सूख जाते हैं. इसका मतलब है कि एवेपरेशन है वो हर टेम्परेचर पे जारी रहती है. और उसका रीजन यही है कि गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन. और अगर आप उसको हीट करेंगे, आपका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम कहते हैं कि लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होते हैं वो सरफेस को लीव कर देते हैं एंड दे कम आउट ऑफ द सरफेस. The next property is density. The densities of liquids are much greater than those of gases but are close to those of solids. Density is mass per unit volume. चूंकि स्पेसिस कम होती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, इसलिए उनकी डेंसिटी है वो गैसेस से ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विड से थोड़ी, सॉलिड से थोड़ी कम होती है. Then spaces among the molecules or liquids are negligible just like solids. And the next property is intermolecular force. जैसे मैंने आपको पहले बताया है, the properties of liquids are intermediate
between those of solids and gases. So the intermolecular attractive forces in liquids are intermediate between gases and solids. And the melting and boiling points of gases, liquids, and solids depend upon the strength of such forces. Next is kinetic energy. Molecules of a liquid possess kinetic energy because they can move. They have spaces among their molecules, they can move, so we can say that they possess kinetic energy. And liquids can be converted into solids on cooling. अगर हमने लिक्विड्स को सॉलिड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा. By decreasing the kinetic energy, or we can say by cooling the liquid, we can convert the liquid into solid. And by increasing the kinetic energy, a liquid can be converted into gas. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम दरमियान में आपको लिक्विड मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे, इनके दरमियान स्पेसीज ज्यादा हो जाएंगी और हम कह सकते हैं कि लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया. और अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, स्पेसीज कम होना शुरू हो जाएंगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, उनमें रेगुलर अरेंजमेंट आती जाएगी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स. And molecules of liquids collide among themselves and exchange energy, but those of solids cannot do so. So these are the properties of liquids. हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है? पहले हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उनकी शेप है वो इनडेफिनेट होती है, दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर. And the molecules of liquids are in constant motion. Their densities are greater than those of gases but low than solids, and the spaces among the molecules of liquids are negligible. Intermolecular forces are intermediate between those of gases and solids, and by increasing the kinetic energy we can convert the liquid into gas, and by decreasing we can convert the liquid into solid. Next, properties of solids. Number 1, solids are non compressible. सॉलिड्स को आपने देखा है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. रीजन व्हाई दे आर नॉन कंप्रेसिबल, the particles present in solid substances are very close to each other and they are tightly packed. Due to this reason, solids are non compressible and they cannot diffuse into each other. So solids have definite shape and volume. क्यों डेफिनेट शेप होती है? क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है. इसकी वजह से उनके पार्टिकल्स हैं वो फर्मली अपनी जगह पे रहते हैं. फॉर दिस रीजन सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. हम सॉलिड्स के वॉल्यूम को भी चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि सॉलिड्स का अपना मैस होता है, वो जो स्पेस है उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है उसमें मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक होते हैं कि हम मजीद उनको कंप्रेस नहीं कर सकते. सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. अब सॉलिड्स अपनी जगह पे फर्मली, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. तो जैसे गैसेस में वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है, लेकिन सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ जोन सी मोशन हो सकती है दैट इज वाइब्रेशनल मोशन. वाइब्रेशनल मोशन मीन टू एंड फ्रो. मीन पोजीशन से सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं हट सकते. वाइब्रेशनल मोशन से अगर हीट ट्रांसफर भी होती है तो वाइब्रेशनल मोशन से टू एंड फ्रो, बट देयर मीन पोजीशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम. That's the end of today's chapter.
यहाँ पे आपको एक दफा फिर मैंने कंपेयर करके दिखाए हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, और आप इस फिगर को देख के इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, देयर आर स्पेसिस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स and no intermolecular forces. These these are two key sentences about the properties of solids, liquids and gases. अगर आप इन दो पॉइंट्स को समझ जाएं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसीज होती हैं और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती, और एक स्टेट ऑफ मैटर को हम दूसरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द intermolecular forces, or we can say by changing the kinetic energy. So one state of matter can be changed into an other state. That's the end of our today's lecture. Now remember, the feeling of success is the best thing in entire world. So study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember, the feeling of success is the best thing in entire world. May Allah shower his blessings upon you. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.